रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। सादर जय जय सिया राम। होलाष्टक शास्त्रीय आधार पर विवेचन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले प्रश्न है कि होलाष्टक क्या है। तो होलाष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष से अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा होली तक 8 दिनों को कहा जाता है। इन 8 दिनों में शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि वर्जित माने गए हैं। यह काल आंतरिक शुद्धि अर्थात जप के लिए, तप के लिए, उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसका शास्त्रीय प्रमाण मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ में लिखा गया है, स्पष्ट उल्लेख है। फाल्गुने शुक्ल पक्षे तु अष्टम्यां यावत् पूर्णिमः तावद होलाष्टकं प्रोक्तम विवाहादि विवर्जयेत्। अर्थात फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक होलाष्टक कहलाता है। इसमें क्या नहीं करना है? बोले विवाह आदि शुभ कार्यों से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बचना चाहिए। अब धर्म सिंधु की बात करते हैं कि धर्म सिंधु में क्या उल्लेख है। धर्म सिंधु में वर्णित है कि काल देव क्रोध और ग्रहों की उग्रता का समय माना गया है। ये 8 दिनों का जो समय है ये बड़े उग्रता का समय माना गया है। अतः सांसारिक शुभारंभ से विरत रहकर मानव को ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में आता है कि होली प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए बताया गया है स्कंद पुराण में कि इन दिनों भगवान नारायण के नाम का जप से पापों का विनाश होता है, पापों का क्षय होता है। यह काल जो 8 दिनों का है ये भक्ति, तपस्या एवं आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। होलाष्टक की शुरुआत उस काल से मानी जाती है जब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी पर अत्याचार प्रारंभ किया था। होलाष्टक की शुरुआत हिरण्याकश्यप ने श्री प्रहलाद जी पर अत्याचार प्रारंभ किया, जिस दिन से होली के 8वें दिन से श्री प्रहलाद जी ने अखंड नारायण नाम का जप किया। अतः पूर्णिमा को होलिका दहन हुआ, जो अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। भारतीय वैदिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय सूर्य मीन राशि में तथा चंद्रमा क्रमशः विभिन्न नक्षत्रों से गुजरता है। ये काल ऋतु परिवर्तन का भी है, जिसमें नाना प्रकार के संक्रमण उत्पन्न होते हैं। इसलिए मानसिक चंचलता
ग्रहों की उग्रता के कारण ऊर्जा का संतुलन संभव माना गया है। इसलिए बाहरी उत्सवों से अधिक अंतर साधना पर बल दिया गया है हमारे शास्त्रों में। अब हमको ये ध्यान देना है कि इस होलाष्टक में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो होलाष्टक में भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम के मंत्रों का जप करना चाहिए। नारायण कवच, नरसिंह कवच का पाठ करना चाहिए। किसी श्री सूक्त या नारायण सूक्त या लक्ष्मी स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, कनकधारा इत्यादि का। और ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, विरक्तों को दान पुण्य करना चाहिए और ध्यान और मौन साधना करनी चाहिए। ये होलाष्टक में करना चाहिए। अब हमको क्या नहीं करना चाहिए? तो होलाष्टक में विवाह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया व्यापार नहीं प्रारंभ करना चाहिए और भूमि पूजन भी नहीं करना चाहिए। अब संपूर्ण आध्यात्मिक सार इस होलाष्टक का। बंधुओं, होलाष्टक अशुभ नहीं है, बल्कि आत्मिक परीक्षा का काल है। यह समय हमें शिक्षा देता है कि बाह्य आयोजनों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शुद्धि है। अतः होलिका दहन के साथ आपके जीवन से, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का विनष्ट होता है और नव चेतना का उदय होता है। सादर जय जय सिया राम। हमारे चैनल पर आप जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, राशि फल भी जान सकते हैं और ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8707535353। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप कुंडली अपनी डालकर और प्रश्न पूछ सकते हैं। सादर जय जय सिया राम।